नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अकबर नगर जो अवैध कब्जों से पाट दिया गया था, आखिरकार योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई के साथ ही अब ये अकबर नगर जो है वो इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है। जी हां, राजधानी लखनऊ के कुकरेल नदी को नाला बनाकर जो अतिक्रमण वहां पर किया गया था, उस पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चला और 8 दिन बाद ये अकबर नगर अब पूरी तरीके से मैदान में परिवर्तित हो चुका है। यानी पूरी तरीके से जो अवैध कब्जा वहां पर किया गया था वो दरअसल ध्वस्त कर दिया गया है। जहां कभी कंक्रीट के जंगल थे, अब मलबे का ढेर वहां पर नजर आ रहा है। यहां पर नदी की जमीन कब्जा करके बनाए गए मकान, दुकान, मस्जिद और मंदिर सबको हटा दिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, मंदिर और मस्जिद सबको हटाया गया है। यानी कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम अन्य पार्टी के जो नेता थे वो दरअसल इस तरीके का झूठ फैला रहे थे कि वहां पर ईदगाह को तोड़ दिया गया, वहां पर मस्जिद को तोड़ दिया गया, लेकिन मंदिरों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मंदिर और मस्जिद जो भी तमाम चीजें वहां पर थी उसे ध्वस्त किया गया है। इस क्षेत्र को अब इको टूरिज्म के हब के रूप में सरकार विकसित करने की तैयारी कर रही है। तो ये योगी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि नाइट सफारी की शुरुआत जो है वो इसी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में या यूं कहें कि देश में पहली बार होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 8 दिन तक ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर चली है। जो अवैध कब्जा करके जो मकान बनाए गए थे, जो दुकानें बनाई गई थी, जो वहां पर घुसपैठ के रह रहे थे, उन्हें पूरी तरीके से वहां से हटाया गया है और तमाम चीजों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन इसी के साथ जिनके मकान थे, जो वहां पर वर्षों से रह रहे थे, उन्हें दरअसल जगह अलॉट की गई है, उन्हें पक्का मकान बनाकर सरकार ने दिया है। इस बात की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी झूठ फैला रही है, ये साफ तौर पर आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें आईपी सिंह लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को असल चिढ़ तो मस्जिद से है जिसे देर रात जमींदोज कर दिया गया। काश मठ मंदिरों पर बुलडोजर चलता जो सरकारी जमीनों पर सड़कें घेरकर मुख्य मार्गों पर खड़े हैं। अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला ये पोस्ट है आईपी सिंह का। तो अपने आप में ये हैरान कर देने वाला पोस्ट है और जाहिर तौर पर जिसमें वो खुलकर आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता जो मस्जिदों का बचाव करते हुए मंदिर और मठों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर पत्रकार अमन चोपड़ा ने आईपी सिंह के इस पोस्ट पर उन्हें जवाब दिया और कहा कि भड़काना कम से कम आप बंद करें, क्योंकि इस अकबर नगर के क्षेत्र में जो भी मंदिर, मस्जिद, जो भी दुकानें, जो भी घर अवैध रूप से कब्जे करके बनाए गए थे या जो भी चीजें थी, क्योंकि वहां पर अतिक्रमण हटाना था तो वहां मंदिर भी तोड़ा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि मंदिर पर भी बुलडोजर चला है। तो कुल मिलाकर सरकार की जो तैयारी है वो जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके को विकसित करना सरकार की मंशा है और इसी मंशा के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दरअसल प्रशासन ने काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में जो अवैध कब्जा किया हुआ था और जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन उनके जरिए किया गया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। वहां से भी अवैध कब्जा करने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिली और अदालत के आदेश का पालन करते हुए 10 जून को इस इलाके में बुलडोजर पहुंचा और 18 जून तक ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। और इस तरीके से 8 दिन में ये पूरा इलाका जो कहीं ना कहीं अवैध
कब्जों से पटा पड़ा था उसे एकदम मैदान में तब्दील कर दिया गया। ये जो कार्रवाई हुई है ये योगी सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश के बाद ही ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी जो राजनीति करने की कोशिश कर रही थी उस पर पूरी तरीके से उन्हें एक तरीके से मात मिली है। लेकिन आखिरकार अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण का काम चल रहा था वो पूरा हुआ। 9 दिन तक ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरअसल अभियान चलाया जिसमें 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकानें और कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया। वहीं यह धार्मिक स्थल जो थे मंदिर मस्जिद उस पर भी बुलडोजर चला। हालांकि उन्हें पहले छोड़ दिया गया था लेकिन अब इलाके में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल और पीएससी के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुकरेल नदी की जमीन पर यह अवैध कब्जा था और लोगों ने वहां पर यहां तक कि कॉम्प्लेक्स बनाए हुए थे, शोरूम बनाए हुए थे, दुकानें और बड़ी संख्या में घर वहां पर बने थे। हालांकि अब जब ये पूरा ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रशासन ने दरअसल कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश दिया कि वहां पर जो है डेवलपमेंट होना चाहिए तो वहां उस पूरे इलाके का सर्वे किया गया और जब सर्वे किया गया तो अकबर नगर नदी की जमीन पर ही बसा हुआ है। इसके बाद एलटीए ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद भी कोई जो भूस्वामी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज पेश नहीं कर पाया कि वो उस जमीन का मालिक है। ये किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके बाद एलटीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पास कर दिया। स्थानीय लोगों को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जैसा कि मैंने बताया कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, कोर्ट का रुख किया गया, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर अवैध कब्जा करने वालों को कोई राहत नहीं देते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई का परमिशन दी और इस अभियान में अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए। अब जब ये ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो चुका है तो कुकरेल नदी का क्षेत्र खाली होने के बाद अब यहाँ रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। योगी सरकार कुकरेल वन क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। यहाँ देश की पहली नाइट सफारी विकसित होने जा रही है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क देश की पहली नाइट सफारी होगी। नाइट सफारी क्षेत्र में इंडियन वॉकिंग ट्रेल, इंडियन फुटहिल, एरिड इंडिया और अफ्रीकन वेटलैंड की थीम पर यह पूरा पार्क विकसित किया जाएगा जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। नाइट सफारी में कुल 42 इनक्लोजर और 54 प्रजातियों के जानवरों को रखा जाएगा। दरअसल ये एक पूरा कह सकते हैं कि सरकार का प्रोजेक्ट है जो वहां पर इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। पर्यटकों द्वारा नाइट सफारी पार्क का अवलोकन 5.5 किलोमीटर ट्रॉमवे और साथ ही 1.92 किलोमीटर का पाथवे के माध्यम से किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जो है इस कुकरेल नदी के दोनों तरफ सुंदर पार्क विकसित किए जाएंगे। एडवेंचर एक्टिविटीज भी वहां पर होगी तो नाइट सफारी का आनंद लोग ले पाएंगे। ये तैयारी फिलहाल सरकार की है और जाहिर तौर पर अब आगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो है काम शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है, इस एक्शन की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग जो आखिरी इमारत वहां पर ढाई गई है, जो वहां पर मंदिर मस्जिद ढाए गए हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 8 दिन तक ये बुलडोजर की कार्रवाई चली है, लोगों ने खूब वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। लेकिन इसी के साथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी प्रशंसा भी की है और कहा है कि इस क्षेत्र को अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम योगी ने ये अच्छा काम किया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स पहले और अब की तस्वीरें पोस्ट कर बता रहे हैं कि कैसे इस क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था। लोगों का दावा यहां तक है कि घुसपैठियों ने यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके अराजकता फैला रखी थी। यहां से कानून व्यवस्था को खराब करने की साजिश रची जाती थी। तो तमाम लोग जो हैं अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जमकर प्रशंसा हो रही है कि किस तरीके से इस लैंड जिहाद का खात्मा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। फिलहाल आपकी इस पूरी कार्रवाई को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।